और मानसून सत्र का आज छठा दिन है। रायपुर में बताते चले कि मानसून सत्र का छठा दिन है और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी में है और आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और साथ ही साथ 151 बिंदुओं पर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव रखेगी और स्पीकर चरणदास महंत ने चर्चा के लिए 5 घंटे का समय दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रमन सिंह को छोड़कर सदन में मौजूद रहेंगे बीजेपी के सभी विधायक। और आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अंकुश का। अंकुश, आज छठा दिन है, किन किन मुद्दों को अब विपक्ष उठा सकता है, क्या कुछ होने वाला है आज? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का छठवां और आखिरी दिन आज है। चूंकि विपक्ष की तरफ से जो 5 बैठकें हुई हैं और पांचों बैठकों में जोरदार हंगामा देखने को मिला था। पूरी स्थिति को अगर देखा जाए तो विधानसभा सत्र का जो मानसून सत्र का जो सत्र शुरू होने वाला था उसके ठीक पहले छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दिया था और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाते हुए एक पत्र लिखा था। उस पत्र को आधार बनाकर विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया था और हंगामे के साथ एक अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष ने अपने पूरे तर्क दिए थे, सरकार पर संवैधानिक संकट करार दिया था और इसीलिए इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पटल पर रखा था और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर स्पीकर चरणदास महंत ने इसका समय तय किया था तय आज की डेट तय की थी और 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की सहमति दी थी। अब चूंकि 1 घंटे का प्रश्नकाल शुरू हो चुका है, 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा और 12 बजे के बाद से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। विपक्ष की अगर बात करें तो 151 बिंदुओं पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 151 बिंदुओं पर चर्चा की अगर बात की जाए तो स्वाभाविक है 5 घंटों से ज्यादा का समय लगेगा। मतलब पिछले अनुभवों की अगर बात करें तो आज करीब रात के 12 से 1 बजे तक का समय बिल्कुल निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अब अविश्वास प्रस्ताव पास होगा या गिरेगा ये बात का विषय है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष ने सरकार को घेरने की एक बड़ी रणनीति बनाई है। उस बड़ी रणनीति में 151 बिंदु जो है निहित किए गए हैं। चूंकि सरकार पर संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इस अविश्वास प्रस्ताव में प्रदेश की जो सरकार की जो स्थिति है उसको लेकर विपक्ष जो है कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आएगा कि एक सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया और उसमें आरोप लगाए हैं। तो उन आरोपों के आधार पर संवैधानिक संकट के साथ साथ प्रदेश के ऐसे कई मसले हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर सत्ता पक्ष को विपक्ष जो है वो घेरते नजर आएगा। चाहे स्वास्थ्य विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा और ऐसे में जो 151 बिंदु है इस पर अगर गौर की जाए तो इसमें मुख्य तौर पर ऐसे कौन से जो बिंदु हैं जिस पर ज्यादा फोकस रहेगा विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष पिछले 5 बैठकों की अगर बात करें तो जिस तरीके से शिक्षा विभाग में भर्तियों का मामला हो, चाहे वो गौठानों में अनियमितताओं का मामला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, आए दिन रोज जो कानूनी जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उन आपराधिक घटनाओं में लूट, हत्या और चोरी की जो वारदातें हैं वो लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जो इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के साथ साथ जो पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम लिखा था उस पत्र में कई विषय विपक्ष ने पॉइंट आउट किए हैं और उन विषयों के आधार पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। स्वाभाविक है एक बड़ा विषय तो सरकार की संवैधानिक संकट पर रहेगा और दूसरे जो विषय हैं चाहे वो कानून व्यवस्था की बात कर लें, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर लें, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर लें, प्रदेश में जो सरकारी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनमें गड़बड़ियों की बात कर लें, तो विपक्ष ने एक एक पॉइंट इकट्ठे करके तमाम पॉइंटों को जब इकट्ठा किया तो 151 बिंदु इकट्ठे हुए हैं और 151 बिंदुओं के आधार पर विपक्ष कहीं ना कहीं अविश्वास जताने की कोशिश करेगा इस सरकार पर। चूंकि ये संख्या बल की अगर बात करें
तो कांग्रेस पार्टी के पास यानी सरकार के पास ज़्यादा है, 71 विधायक हैं कांग्रेस के पास। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव जो है कहीं न कहीं से पास तो नहीं होगा, लेकिन विपक्ष की एक बड़ी कोशिश है कि सरकार को घेरा जाए, एक बड़ा मैसेज जो है वो प्रदेश को दिया जाए, देश को दिया जाए, और उस मैसेज के माध्यम से कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चुनाव है उस चुनाव में भी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश विपक्ष पूरी तरफ से अपनी कोशिश करेगा कि वो सत्ता पक्ष को किसी भी तरह से घेरे और अपने मुद्दे को प्रमुखता से रखे। अंकुश, क्योंकि आज कार्यवाही का आखिरी दिन है सत्र की, हालांकि आज का भी पूरे दिन की कार्यवाही बाकी है, लेकिन अभी 5 दिन की कार्रवाई हो चुकी है। ये आखिर कितनी ज्यादा सफल रही है, क्या कुछ इन 5 दिनों में हुआ, एक बार जानना चाहूंगी। देखिए, आज विधानसभा का कोई भी सत्र जब बुलाया जाता है तो वो सरकार के कामकाज के लिए होता है, और सत्ता पक्ष ही तय करता है कि जो सदन की जो कार्यवाही होगी, सदन की जो बैठकें होंगी वो कितने दिन की होंगी। चूंकि पिछले लंबे समय से कोरोना का संक्रमण रहा है और संक्रमण के दौर में जितने बार भी सदन की कार्यवाही बुलाई गई उस दौरान समय अवधि जो है वो कम रखी गई, और विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि समय कम है, विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के हितों के लिए वो सदन में उठाने चाहते हैं। चूंकि स्वाभाविक है, सत्ता पक्ष जब जिस पार्टी की सरकार रहती है उसके हिसाब से ही सदन की कार्रवाई चलती है, उसी हिसाब से समय अवधि तय की जाती है। चूंकि इस पूरी कार्रवाई की अगर बात करें तो 6 दिनों का ये पूरा सदन था, 6 बैठकें इसमें होनी थी, और 6 बैठकों में काफ़ी बड़े बड़े मसले उठे हैं, और उन मसलों के आधार पर प्रदेश के विकास के हिसाब से अगर देखा जाए तो कई विषय ऐसे रहे हैं जो प्रदेश को विकास की तरफ ले जाएंगे, जो सरकार की तरफ से लाए गए हैं। इसके अलावा विपक्ष का काम होता है विरोध करना, विपक्ष का काम होता है बड़े बड़े मुद्दे उठाना और सत्ता पक्ष को घेरना। विपक्ष भी कई ऐसे मुद्दे उठाते नजर आया जिसमें विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आया। चूंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो सर्वसहमति के होते हैं, जैसे कि कल की ही अगर बात कर लें तो प्रदेश में जो उच्च गुणवत्ता वाली जो मशीनें हैं धान का बीज टेस्ट करने के लिए, धान की गुणवत्ता टेस्ट करने के लिए कोई बहुत अच्छी लैब छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसको लेकर एक प्रस्ताव जो है विपक्ष लेकर आया था, और विपक्ष के इस प्रस्ताव पर बड़ी बेहतरीन चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद सत्ता पक्ष ने भी इसमें सहमति दी। तो इस तरीके के जो विषय हैं वो एक यादगार पल बन जाते हैं सदन की कार्यवाही में कि विपक्ष की तरफ से लाए गए विषयों को पर सत्ता पक्ष ने भी सहमति दी, और उस प्रस्ताव को पटल पर रखे जाने के बाद उस प्रस्ताव पारित भी हुआ। दूसरा विषय यह था कि प्रदेश में जो हसदेव अरण्य जंगल है उस जंगल को लेकर पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है। एक पक्ष ऐसा है जो उस जंगल को बचाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहा है, दूसरा पक्ष ऐसा है जो ये कह रहा है कि ये जंगल काटने की जो परमिशन है या फिर कोल खनन की जो परमिशन है वो केंद्र सरकार ही देती है। विपक्ष इसका लगातार विरोध करते नजर आ रहा है। इसको लेकर एक प्रस्ताव विपक्षी जो दल है JCCJ कांग्रेस, उसके जो विपक्षी दल के नेता है धर्मजीत सिंह ने एक प्रस्ताव लाया था कि जंगल को नहीं काटा जाना है, जंगल को बचाना है। कोयला खनन अगर हम नहीं भी करेंगे तो दूसरे स्रोत हमारे पास ऐसे हैं जहां से हम कोयला निकाल सकते हैं। बड़ी देर तक इस पर चर्चा हुई, काफी भावुक अंदाज में विधायक धर्मजीत सिंह ने अपनी पूरी बात रखी, और उस बात को देखते हुए सत्ता पक्ष की तरफ से भी सहमति दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उस प्रस्ताव पर सहमति दर्ज कराई, और प्रस्ताव पारित हुआ कि जंगल काटे जाने का पक्ष में या जंगल काटे जाने के जो पक्ष है उसमें कोई भी नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के दूसरे मंत्री हो, चाहे विपक्ष के दूसरे नेता हो। तो इस तरीके की बातें जब सदन में आती हैं तो वो कहीं ना कहीं यादगार बन जाती हैं। अब प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, प्रदेश की जो दूसरी व्यवस्था है, प्रदेश की जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें जो कमियां निकाल कर विपक्ष का काम होता है कि वो लगातार गिनाते नजर आता है। प्रदेश में जिस तरीके से हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है और तमाम मुद्दों को उठाकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी प्रदर्शन भी प्रदेश में करती हुई नजर आ रही है, और अब सदन में ये मुद्दा उठाने का उन्हें मौका बदस्तूर मिला है। ऐसे में अपने मौके को भांपते हुए लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए।